हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं समास क्या होता है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो एग्जाम पर आपके हिंदी व्याकरण आता है वहां पर भी ये इम्पॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। तो आइए हम लोग समास के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर समास के बारे में यहाँ पर 6 जो कि प्रकार समास के होते हैं, इसी के साथ हम यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको थोड़ी देर समय मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है समास क्या होता है। तो समास जो होता है हमारे पास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, मतलब एक बहुत ही संक्षिप्त कह सकते हैं। एक जैसे हमारे पास है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ये एक संक्षिप्त वर्णन हो गया लंबोदर का। तो यहाँ पर समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्त वर्णन किया जाना ही हमारा समास कहलाता है। अब समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। लंबोदर जैसे हमारे पास है, लंबोदर है मतलब यहाँ पर लंबोदर का मतलब क्या है, मतलब लंबा है जिसका उदर, मतलब इतने का, जो कि हमारे पास शॉर्टकट तरीका लंबोदर कहा गया है। तो यहाँ पर मतलब सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर समासिक पद क्या होते हैं। समासिक पद, इसके नियमों से बना शब्द समासिक पद या समासिक शब्द कहलाता है। मतलब यहाँ पर समस्त पद जो कि समासिक पद, समास के नियमों से बना समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। यहाँ पर समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। हमारे पास देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है नील कमल का विग्रह, नीला है जो कमल, अर्थात यहाँ पर नीला जो कमल है उसे ही नील कमल कहेंगे। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह चौराहा, इसी के साथ नवस्ता मतलब 9 रास्ताओं का समूह नवस्ता। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये है समास के विग्रह, मतलब समास विग्रह हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इनके भेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इनके भेद क्या है, मतलब इनके टाइप कौन कौन से हैं। तो समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, इसी के साथ तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इससे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा को बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का जो आंसर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 6 समास जो कि हमारे पास हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर पदों की प्रधानता के आधार पर, तो यहाँ पर पूर्व पद जहाँ पर आ जाए वो अव्ययी भाव समास, जो कि उत्तर पद आ जाए तो तत्पुरुष कर्मधारय समास, इसी के साथ दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास और दोनों पद अप्रधान हो तो बहुब्रीहि समास, अर्थात इसमें कोई तीसरा प्रधान होता है उसे ही हम कहते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे पास पदों की प्रधानता के आधार पर यहाँ पर इनका वर्णन होता है। मतलब पहला जो अव्ययी भाव समास, यहाँ पर पूर्व पद प्रधान, इसी के साथ उत्तर प्रधान जो कि तत्पुरुष कर्मधारय, इसी के साथ दोनों पद प्रधान जो कि द्वंद्व, इसी के साथ दोनों पद अप्रधान अर्थात बहुब्रीहि, इसमें कोई तीसरा प्रधान नहीं होता है। मतलब यहाँ पर तीसरा प्रधान इसमें होता है, इसमें नहीं होता कोई भी तीसरा प्रधान। इसी के साथ हम देख लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हमारे पास दिया है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय या तथा प्रधान हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो पहचान जो होता है, पहला पद अगर अनु दिया है और आह या प्रति या फिर भर या फिर यथा या फिर यावत या फिर हर या फिर आदि होते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रति है, ती मतलब प्रति, यहाँ पर आ है मतलब आ, यहाँ पर अनु है मतलब यहाँ पर हमारे पास अनु, प्लस पति दिन हमारे पास देखिए पूर्व पद अव्यय प्लस उत्तर पद, इसी के साथ हमारा समास पद विग्रह बन गया। मतलब प्रति प्लस दिन मतलब प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन यहाँ पर आ गया। इसी के साथ आ प्लस जन्म मतलब आजन्म, जन्म से लेकर के अनुरूप, अनु धन रूप हमारे पास अनुरूप हो गया, मतलब रूप के योग, मतलब रूप के योग। यहाँ पर इसके जो हुए हमारे एग्जाम्पल हो गए, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर ये पहचान करने के लिए आप यह याद रख लीजिए कि यहाँ पर पद जो हमारे पास है, अनु आ सकता है, आ सकता है, प्रति आ सकता है, भर आ सकता है, यथा आ सकता है, यावत आ सकता है, हर आ सकता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अर्थात अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद में जैसे राजकुमार,
यहाँ पर राजा का कुमार अर्थात राजकुमार, धर्मों का ग्रंथ अर्थात धर्म ग्रंथ। यहाँ पर मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब लास्ट का जो पद होता है वो प्रधान होता है। राज प्लस कुमार मतलब राजकुमार, राजा का कुमार। यहाँ पर दोनों पदों के बीच का कारक जो होता है वो चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब ये का जो हमारे पास है ये लुप्त हो जाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, यहाँ पर ये लुप्त हो गया का, तो मतलब हमारे पास तत्पुरुष समास अगर कोई आता है तो वहाँ पर का जो होता है हमारा लुप्त हो जाता है। तत्पुरुष समास के भेद, विभक्तियाँ एवं नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष मतलब जिसे हम द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, अर्थात गगन को चूमने वाला गगन चुम्मी, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त, रक्षा को प्राप्त करने वाला अर्थात रथ को प्राप्त करने वाला रथ चालक जो होता है वो रथ को चलाने वाला होता है रथ चालक, रथ को प्राप्त करने वाला रथ प्रार्थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 नंबर का कारक जो होता है हमारे पास करण तत्पुरुष तृतीया पुरुष के कारण जो होती है विभक्ति से के द्वारा लोप होता है। जैसे प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण से की द्योता, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने पर षष्ठी संबंध का की के, यही हमारे पास इसका तत्पुरुष समास का जो होता है हमारे पास होता है। यहाँ पर करुणा से पूर्व मतलब करुण पूर्व, शोक से प्राप्त मतलब शोक से ग्रस्त तो हमारे पास शोकग्रस्त, मन से चाह मन चाहा व्यक्ति जो होता है मन से चाह कहेंगे नहीं, मन से चाहने वाला वो व्यक्ति है, मतलब मन चाहा व्यक्ति है वो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 हमारे पास है संप्रदान पुरुष तत्पुरुष, संप्रदान जो कि तत्पुरुष जिसे हम चतुर्थ तत्पुरुष कहते हैं, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त होती है। मतलब प्रयोग के लिए शाला मतलब प्रयोगशाला, देश के लिए भक्ति मतलब देशभक्ति, हाथ के लिए कड़ी मतलब हाथ कड़ी यहाँ पर होगी। इसी के साथ हम अपादान तत्पुरुष की बात कर लेते हैं। तो अपादान तत्पुरुष इसमें पंचमी तत्पुरुष होता है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है, धन से हीन धनहीन होता है, मतलब से या फिर अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। से शब्द से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है, अर्थात अलग होने का भाव लुप्त हो जाए। यहाँ पर धन से हीन धनहीन होता है, गुण से हीन गुणहीन होता है, जल से हीन जो होता है वो जलहीन होता है। इसी के साथ संबंध हमारे पास है काकी के, इसमें जो होता है वो लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, देश की रक्षा देश रक्षा, और इसी के साथ विद्या का सागर अर्थात विद्या सागर मतलब काकी के यहाँ पर लुप्त हो गया। षष्ठी तत्पुरुष जिसे हम संबंध काकी के कहते हैं। इसी के साथ अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है जिसे हम सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति पे या पर लुप्त होते हैं, मतलब 2 मैं जो होता है इसी के साथ पर, ये 2 चीज़ें लुप्त होती हैं, में पर जो कि अधिकरण तत्पुरुष में होती हैं जिसे सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। तो यहाँ पर शोक में मग्न शोक मग्न, धर्म में वीर धर्मवीर, और ग्रह में प्रवेश ग्रह प्रवेश। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ कर्मधारय समास क्या होता है। तो जिस समास का पद उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। पहचान विग्रह करने वाले जो होते हैं दोनों पदों के मध्य में जो के समास आते हैं उसे ही हम विग्रह समास कहते हैं। मतलब हमारे पास है समास के मध्य में है आ जाए, कमल के चरण के समान मतलब के समान शब्द आता है, तो चरण कमल मतलब चरण मतलब कमल के समान चरण मतलब चरण कमल, अर्थात जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे ही पूर्व पद या उत्तर पद या उपमेय या उपमान अथवा विशेषण विशेष संबंध को ही कर्मधारय समास कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो विग्रह हमारे पास है, इसका समस्त पद दिया है, कमल के समान चरण कमल चरण, इसके साथ नीला है जो कंठ नीलकंठ, परम है जो आनंद उसे परमानंद कहते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर दीर्घ समास क्या होता है। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे ही दीर्घ समास कहते हैं। इसमें जो होता है समूह या फिर समाहार का ज्ञान होता है। जैसे हमारे पास है विग्रह, यहाँ पर समस्त पद दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके उदाहरणों से देख लेते हैं। तो 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु,
तीन लोगों का संहार मतलब त्रिलोक जो होता है, समाहार करने वाले, तीनों लोगों का समाहार करने वाले त्रिलोक होते हैं। चार राहों का समूह चौराहा, मतलब जहाँ पर हमारा समूह का बात होता है, समूह का बात होता है वहाँ पर हम द्विगु समास का यूज करते हैं। समूह का बात होता है तो वहाँ पर, संख्या का बात होता है तो वहाँ पर हम द्विगु समास का यूज करते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, अर्थात विग्रह करने वाला और अथवा या एवं लगता हो, उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। पहचान, दोनों जो पदों के बीच हमारे पास जो कि हमारे पास डैश योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राजा और प्रजा, राजा प्रजा। इसी के साथ राजा और नारी, नर और नारी, मतलब नर और नारी यहाँ पर है, नर नारी। सुख और दुख हमारे पास है, सुख और हमारे पास यहाँ पर योजक चिन्ह, इसके बाद दुख लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये जो हमारे पास है वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदाहरण अर्थात गणेश, गणेश जो है हमारे तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं। लंबोधर, लंबोधर लंबा है जिसका उदर। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात रात्रि को विचरण करने वाला जो होता है हमारा राक्षस होता है, इसे ही यहाँ पर हम निशाचर कहते हैं। तीसरा पद की ओर संकेत करता है, ध्यान से पढ़िए, तीसरा पद की ओर संकेत करता है, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, इसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए इसी के साथ हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 50, जिसमें आपको कुछ थोड़ा टाइम दिया जाएगा, इसके बाद आपको उसका जो राइट आंसर होगा, केवल हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, इसके बाद आपको राइट आंसर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समास, मतलब समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के नए सार्थक शब्द को ही हम समास कहते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, संक्षेप, जो कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है, संक्षेप होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास निम्नलिखित में से कौन सा पद है? आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया भी गया है कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, उसके जैसे भी उदाहरण मतलब दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिदिन, अर्थात प्रतिदिन जो होता है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ केवल प्रतिदिन आएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 4 नंबर का। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद का विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा जो कि हमारे पास समास है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब कर्मधारय समास, जो कि हमारे पास विशेषण विशेष के संबंध की ओर भी दर्शाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास किसमें कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारे पास है 4 ऑप्शन, इसमें कर्मधारय समास किस चीज़ में है? तो कर्मधारय समास किस चीज़ में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलो, जो कि हमारे पास उत्पालम, जो कि हमारे पास कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर कौन समास होता है? ध्यान दीजिए कि जो तीसरा हमारे पास तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वही हमारा समास यहाँ पर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास, जो कि हमारे पास तीसरे पद की ओर संकेत करता है जबकि वहाँ पर दोनों पद ही अप्रधान होते हैं, वही हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसी साथ हमारे पास है जीतो इंद्रियां कौन सा समास है? जीतेंद्रियां कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुब्रीहि, जो कि हमारे पास जीतेंद्रियां मतलब इंद्रियों को जीतने वाला जीतेंद्रियां कहलाता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी के साथ देवासुर में कौन सा समास है? तो आइए यहाँ पर देखें देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
द्वंद्व समास जो कि देव अशुर में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास देव और अशुर मतलब द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष जो कि देशांतर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दीनानाथ में कौन सा समास है। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, दीनानाथ में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है कर्मधारय, जो कि दीनानाथ में कर्मधारय समास है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक वीडियो जो कि लेक्चर आपको मिलेगा, एक ही लेक्चर पर आपको सारे क्वेश्चंस और साथ ही में उसके बारे में भी आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण में जैसे तद्भव तत्सम है, हर एक मतलब टॉपिक को आपको एक वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष, जो कि मुख दर्शन में जो कि हमारे पास तत्पुरुष समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इसी के साथ हमारे पास है कौन सा शब्द जो कि हमारे पास बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो कौन सा शब्द जो कि बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हमारे पास पंचानन, जो कि हमारे पास कौन सा सही समास है, तो पंचानन जो कि सही समास है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन, निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, जो कि निशाचर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास जो कि निशाचर में बहुब्रीहि समास है। इसी के साथ 14 नंबर का क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है, चार राहों का समूह मतलब यहाँ पर चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्विगु समास। जहाँ पर हमारे पास संख्या आती है उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं, ध्यान रखिए। द्विगु समास जहाँ पर संख्या होती है उसे ही द्विगु समास कहते हैं। चौराहा हो गया, नौस्ता हो गया, यहाँ पर ये सभी होते हैं जो कि हमारे पास द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दशमुख में कौन सा समास है। दशमुख है जिसके अर्थात हमारे पास बहुब्रीहि समास, अर्थात रावण। दशमुख है जिसके अर्थात रावण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसी के साथ हमारे पास है सुपुरुष में कौन सा समास है, तो सुपुरुष में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मधारय, जो कि हमारे पास सुपुरुष में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास होता है। विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास बनता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास, जो कि विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमाया गया है। विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ही घुमाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें एक शब्द है जो कि द्विगु समास के अंतर्गत आता है, या फिर आपसे आप ऑप्शन पूछ सकता है कि इस शब्द में कौन सा समास है, इस शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह। सप्ताह मतलब सप्ताह मतलब 7 दिनों का जो होता है समूह, उसे ही सप्ताह कहते हैं और इसे ही द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, अर्थात संख्या के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, किस समास में दोनों शब्दों में जो कि समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष में जो कि हमारे पास कर्मधारय समास हो सकता है। जब किस कंडीशन पर, दोनों शब्दों के समान अधिकार की कंडीशन पर हो सकता है कि तत्पुरुष समास कर्मधारय समास बन जाए, वरना यहाँ पर तत्पुरुष समास कर्मधारय समास नहीं बनेगा। कंडीशन एक अप्लाई होगी, दोनों शब्दों के समान अधिकार होने चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, किसमें सही जो कि समासिक पद है। किसमें सही मतलब इस 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है जो कि समासिक पद है, तो इसका जवाब दीजिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारे पास दिवारात्रि जो कि हमारे पास एक समासिक जो कि हमारे पास पद है। इसी के साथ हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके। अब हमारे पास बचे केवल 30 क्वेश्चंस। तो आइए हम देखते हैं द्विगु समास का जो कि हमारे पास उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास, ध्यान रखिए द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर द्विगु समास मतलब यहाँ पर हमारे पास संख्या आनी चाहिए। त्रिभुवन जो कि हमारे पास द्विगु समास है, ऑप्शन डी त्रिभुवन। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 22 नंबर का, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है।
तो द्वंद्व समास का उदाहरण, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब द्वंद्व समास जो कि हमारे पास योजक चिन्ह का प्रयोग हो, रुपया पैसा जो कि हमारे पास द्वंद्व समास है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रुपया और पैसा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का जो कि सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप और पुण्य, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, संख्या ऑप्शन बी द्वंद्व समास। इसी के साथ 25 नंबर का, लंबोदर में कौन सा जो कि समास है, लंबा है जिसका उदर, ऑप्शन डी मतलब बहुब्रीहि समास, मतलब गजानन। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, देश प्रेम में कौन सा समास है, देश और प्रेम, देश के साथ प्रेम है, देश के साथ प्रेम है, यहाँ पर देश और प्रेम नहीं है, देश के साथ, मतलब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, जो कि देश प्रेम में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, परमेश्वर में कौन सा समास है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको परमेश्वर में कौन सा समास है बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मधारय समास, जो कि परमेश्वर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारे पास है, गौशाला में कौन सा समास है, जहाँ पर गाय रहती हैं उसे गौशाला कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष, जो कि हमारे पास गौशाला का समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारे पास है, नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में कौन सा समास है, तो नव है ग्रह, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दृगु समास, जो कि नवग्रह में दृगु समास है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई तत्पुरुष, जो कि हमारे पास विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष, जो कि विद्यार्थी में समास है। अब हमारे पास बचे 20 क्वेश्चन, जो कि कन्यादान में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा तेज करते हैं स्पीड को, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, कन्यादान में कौन सा समास है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, जो कि हमारे पास कन्यादान में समास है। इसी के साथ हमारे पास है शांग, और हमारे पास योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो योजक चिन्ह से ध्यान रखिए कि योजक चिन्ह जिस पर लगता है वो हमारे पास द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास ऑप्शन डी मतलब द्वंद्व समास, जो कि हमारे पास शाग और पात्र में, जो कि हमारे पास द्वंद्व समास होगा। इसी के साथ नीलकमल में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास, जो कि नीलकमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। इसके साथ चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी होती हैं चतुर्भुज, इसका जो हमारे पास है बहुब्रीहि समास है। मतलब हमारे पास ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे पास बहुब्रीहि समास है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 35 नंबर का क्वेश्चन, भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भाई बहन में, जो कि हमारे पास द्वंद्व समास भाई और बहन। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन, वनवास में कौन सा समास है। तो वनवास के अंतर्गत जो समास रखा गया है उसमें कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई तत्पुरुष, जो कि वनवास के अंतर्गत समास रखा गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास है, पीले हैं जिसके अंबर मतलब पीले हैं जिसके कपड़े, ऑप्शन ई बहुब्रीहि समास है, मतलब राम। यहाँ पर इसी के साथ हम देखेंगे नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष, जो कि हमारे पास नरोत्तम में समास है, तत्पुरुष समास है। इसी के साथ हमारे पास है आजन्म शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो आजन्म शब्द का जो हमारे पास उदाहरण है वो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास अव्ययी भाव समास, जो कि आजन्म शब्द का उदाहरण अव्ययी भाव समास है। इसी के साथ हमारे पास है युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर के अंतर्गत ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मतलब बहुब्रीहि समास, जो कि युधिष्ठिर के अंतर्गत बहुब्रीहि समास को रखा गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन, गगनचुम्बी में कौन सा समास है। तो गगनचुम्बी में, जो कि ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, जो कि गगनचुम्बी में तत्पुरुष समास है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, तो धक्का मुक्की में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धक्का मुक्की में कौन सा, द्वंद्व समास, जो कि धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है। इसी के साथ हमारे पास है त्रिफला में कौन सा समास है, तो त्रिफला में कौन सा समास है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, जो कि त्रिफला में द्विगु समास है। इसी के साथ हमारे पास है 44 नंबर का क्वेश्चन, तन मन धन में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तन मन और धन में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे पास होगा, मतलब द्वंद्व समास, जो कि तन और मन में द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा यहाँ पे।
यहाँ पर 45 नंबर का बात कर लेते हैं तो चक्रप्राणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन भी बहुब्री, जो कि हमारे पास चक्र को धारण करने वाला चक्रपाणी कहलाता है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, जो कि पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होता है। इसी के साथ 47 नंबर, पंचावटी में कौन सा समास है, तो पंचावटी में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा दीर्घ समास, जो कि पंचावटी में दीर्घ समास है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी कर्मधारय में, जो कि मृगनयनी में कर्मधारय जो कि समास होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जो कि अव्ययीभाव समास है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी प्रतिदिन, जो कि हमारे पास शब्द है वो उसमें जो कि हमारे पास अव्ययीभाव समास होगा। इसी के साथ हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर जो कि जनपद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व और उत्तर पद विशेषत और विशेष के संबंध की ओर व्यक्त करता है, कौन सा समास होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी कर्मधारय में, जो कि हमारे पास समास व्यक्त करता है, जो कि हमारे पास उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व और उत्तर पद के विशेषण विशेष के संबंध को दर्शाता है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हर वीडियो जो कि आपका एक ही शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस के साथ ही साथ यहाँ पर आपको उसकी डिटेल वाइज भी बताया जाएगा, डिटेल में भी उसे बताया जाएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर ठोक के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।